तुम्हारी बात तो कोई नहीं है, क्योंकि तुम तो कभी मेरा कहना मानती ही नहीं हो। पर कम से कम बेटियों का तो ख्याल रखो। तुम्हारी आदतों का उन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। उनके बारे में तो सोचो। राम सजीवन ने अपनी पत्नी फूलमती को समझाते हुए कहा, हमें पता है कि हमें अपनी बेटियों को कैसे रखना है। हम कोई नासमझ नहीं है जो अच्छी बुरी बात न समझें। लेकिन तुम्हें तो केवल दूसरों की बातें सुनकर हमारे ऊपर आरोप लगाने में ही मजा आता है। पत्नी फूलमती ने झल्लाते हुए पति की बातों का जवाब दिया, दूसरे की बातों में क्यों आऊंगा मैं? क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तुम क्या करती हो? तुम्हारी बातें पूरे मोहल्ले में किसी से भी छिपी हुई नहीं है। कहते हुए राम सजीवन घर से बाहर जाने लगा। दरअसल अब तुम शिटकी मिजाज के हो गए हो। हमारे पास जो भी खड़ा हो जाए, जो भी हमारे काम आ जाए, हमारे दुख दर्द में शामिल हो जाए, उसे देखकर तुम केवल यही सोचते हो कि उसके हमारे साथ संबंध बन गए हैं। फूलमती बोली, हम शक नहीं कर रहे बल्कि हकीकत है। हमें अब तुम्हारी चिंता नहीं है क्योंकि तुम मनमानी करोगी। हम तो बस बेटियों को लेकर परेशान हो रहे हैं। एक बार वे अपने घर चली जाएं, बस उसके बाद तो हम तुम्हें कभी देखेंगे भी नहीं। राम सजीवन ने कहा। पत्नी की गलत आदतों की वजह से राम सजीवन मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। उसके एक बेटा और 3 बेटियां थीं। वह अपने तीनों जवान बच्चों को भी अच्छी सीख देता रहता था। जब उसे लगा कि पत्नी पर उसके कहने का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने खुद को परिवार से दूर करना शुरू किया। वह स्वभाव से एकाकी रहने लगा। 38 साल की फूलमती ने 20-22 साल के कई लड़कों के साथ दोस्ती कर ली थी। वह उन लड़कों को अपने घर पर बुलाती रहती थी। यह बात मोहल्ले वालों से भला कैसे छिपी रह सकती थी, जिससे पूरे मोहल्ले में फूलमती के ही चर्चे होते रहते थे। राम सजीवन को लगता था कि पत्नी की बुरी हरकतों का प्रभाव उसकी जवान हो रही बेटियों पर पड़ेगा। इस कारण वह पत्नी को लड़कों की संगत से दूर रहने को कहता था। पति की बात को मानने के बजाय फूलमती उससे झगड़ने लगती थी। इस कारण पति और पत्नी अलग-अलग रहने लगे। राम सजीवन अपने घर से दूर अपने प्लॉट पर बने मकान में रहने लगा था, जबकि फूलमती लखनऊ के ही थाना गोसाईगंज स्थित बखारी गांव के मजरा रानीखेड़ा में एक बेटे रवि कुमार और तीनों बेटियों के साथ रह रही थी। पति के अलग रहने से फूलमती को और भी आजादी मिल गई थी, क्योंकि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अलग मकान पर रहने के बाद भी राम सजीवन पत्नी को अक्सर समझाता रहता था, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा भी हो जाता था। 11 मई 2021 की बात है। लखनऊ शहर के थाना गोसाईगंज स्थित बखारी गांव के मजरा रानीखेड़ा के रहने वाले रवि कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पिता 40 साल के राम सजीवन की हत्या किसी ने गांव के बाहर कर दी गई है। उसके पिता अपने घर से दूर प्लॉट पर रहते थे। सूचना पाकर थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो उसका चेहरा ईंट से कुचला हुआ था। खून सनी ईंट भी वहीं पड़ी थी। मृतक के घर के लोग वहां मौजूद थे। उनसे प्रारंभिक पूछताछ के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। राम सजीवन दलित था। गांव में उसकी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी जिसकी वजह से हत्या की जा सके। ऐसे में पुलिस को हत्या की वजह समझ नहीं आ रही थी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर के निर्देश पर डीसीपी दक्षिण डा. ख्याति गर्ग, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण पूर्णिंदु सिंह और एसीपी स्वाति चौधरी के निर्देशन में गोसाईगंज के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमरनाथ वर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई गई। टीम में इंस्पेक्टर डा. रामफल प्रजापति, एसआई फिरोज आलम सिद्दीकी, दीपक कुमार पांड्या, महिला एसआई नीरू यादव, कांस्टेबल गिरजेश यादव, रमापति पांड्या, अकबर, कुलदीप, सगीर अहमद, किशन जायसवाल, जितेंद्र भाटी को शामिल किया गया। थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम को भी केस की जांच में लगा दिया गया। इस टीम में इंस्पेक्टर तेज बहादुर सिंह, एसआई संतोष कुमार सिंह, दिलीप मिश्रा, प्रमोद कुमार सिंह, कांस्टेबल विनय यादव, वीर सिंह, अजय तेवतिया, राजीव कुमार और अभिषेक कुमार शामिल थे। राम सजीवन की हत्या की वजह जानने के लिए जब पुलिस ने उसकी पत्नी फूलमती से पूछा तो वह बोली, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बस वह नाराज होकर गांव के बाहर वाले मकान में रहते थे। फूलमती के पति की हत्या हुई थी, इस कारण वह परेशान थी। इस वजह से पुलिस बहुत दबाव डालकर उससे पूछताछ नहीं कर पा रही थी। फूलमती हर बार बयान बदल रही थी। एक बार उसने कहा वह खराब संगत में रहता था, इस कारण कुछ नशेड़ी लोगों से उसकी दोस्ती हो गई थी। हो सकता है कि उन लोगों में से किसी ने नशे में हत्या की हो।
पुलिस को भी राम सजीवन का शव जिस हालत में मिला था उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी ने मारने के बाद भी अपना गुस्सा निकालने के लिए ईंट से हमला करके मुंह को कुचल दिया हो, जिससे उसकी पहचान न हो सके। पर यह मसला पहचान छिपाने का नहीं, दुश्मनी का लग रहा था। पुलिस ने गांव के लोगों से भी पूछताछ शुरू की तो पता चला कि राम सजीवन और उसकी पत्नी के झगड़े की वजह पत्नी का कुछ अलग लोगों से संबंध था। 4 बच्चों की मां होने के बाद भी फूलमती दूसरे लोगों से हंसी मजाक करने में आगे रहती थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें जक्का स्टोरी एक्सप्रेस, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे सच्ची प्रेम कहानी लाते रहते हैं।